पहली बार संसद भवन में हाँ। जय भीम का नारा लगाने वाला एक सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पर 4 गोली भी उनको 4 गोली चलाया गया उनके ऊपर, उसके बावजूद भी नहीं डरे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। मतलब फिल्मी सितारों का फैन होते हैं या क्रिकेटर के फैन होते हैं, लेकिन मैं और हमारा बहुजन नौजवान भाई चंद्रशेखर आजाद के फैन है। 56 इंच वाला से नहीं डरता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद 96 इंच का, क्योंकि 56 का जवाब 96 होता है। अच्छा। जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे। हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव है, अपनी बात मुखर होकर रखते हैं। क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर इतना आप मेहनत कर रहे हैं, भीम आर्मी को लेकर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में, भारत देश में हजारों साल से हम बहुजनों पर अत्याचार होता रहा है, और उस अत्याचार से बचाने के लिए एक मुख्य नायक हमारे बीच, हमारे देश में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के रूप में एक धरोहर हम लोग को सौंपा, जिस संविधान के अंतर्गत हमारा मूल अधिकार और आत्मसम्मान निहित है, जिसके संविधान के वजह से ही हमारा बहुजन समाज सुरक्षित है और मूल अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है लगातार। बहुत सारे दलित नेता हुए, लेकिन सभी दलित नेता को मैंने देखा कि परिस्थिति बस, कोई सत्ता बस, कोई विवश होकर मतलब कहीं ना कहीं घुटना टेक दिया, तो कोई दलित नेता दलाल बन गए, अपने समाज का नेता, अपने समाज का वोट लेकर के सांसद बनकर गए, विधायक बनकर गए, लेकिन अपने समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हो तो चुप्पी ला दिए, क्योंकि उनको टिकट चाहिए, उनको सत्ता में होना चाहिए, और सत्ता के डर से, सत्ता में रहने के अपना स्वार्थ की वजह से। क्या गारंटी है कि वो दलाल नहीं बनेंगे? मैं पूरा जो मैंने उनको देखा है कि पहली बार संसद भवन में जय भीम का नारा लगाने वाला एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जो शेर के तरह दहाड़े और जय भीम का नारा लगाया। कई नेता जय भीम का नारा लगाते हैं, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो पहली बार वो चाहते तो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ समझौता कर सकते थे, गठबंधन कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अपने दम पर नगीना से जीतकर और बाबा साहब के विचारों को लेकर संसद भवन पहुंचे और हमारे हक हुक अधिकार के लिए वहां आवाज उठाई। संसद भवन में निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के, और सारे किसान, मजदूर, बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार और मुस्लिम समाज पर भी, अल्पसंख्यक पर, और भारत के जो भी दुर्बल है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, कई ऐसे नेता जो इस तरीके के मुद्दे को उठाते हैं, कि किसान के मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, चंद्रशेखर आजाद ही क्यों? चंद्रशेखर आजाद जो है, उनका आवाज उठाने का जो तरीका है वो वाकई में निष्पक्ष है, और संविधान को मतलब दिल दिमाग में अपने आत्मसात कर लिया है उन्होंने, और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए वो अपने जान की भी आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, उन पर 4 गोली चलाया गया उनके ऊपर, उसके बावजूद भी नहीं डरे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे, और आज संसद भवन में सारी मुद्दाओं को निर्भीक होकर के उठाते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी से मूछ रखे हो? बिल्कुल। लोग सलमान खान के फैन होते हैं, लोग अमिताभ बच्चन के फैन होते हैं, और लोग मतलब फिल्मी सितारों का फैन होते हैं या क्रिकेटर के फैन होते हैं, लेकिन मैं और हमारा बहुजन नौजवान भाई चंद्रशेखर आजाद के फैन है। हमारा हीरो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है। काहे फैन है आप चंद्रशेखर आजाद का? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं, और किसी के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। बहुत दलित नेता को मैंने देखा है दलाल बनते हुए, समझौता करते हुए, लेकिन हम बहुजन नौजवानों को, और मुझे भी विश्वास है कि हमारा चंद्रशेखर आजाद कभी समझौता नहीं कर सकते मनुवादियों के साथ, कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। सत्ता में भी आने के लिए किसी के साथ, किसी मनुवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास है बहुजन नौजवानों को और मुझे भी, और मैं कह रहा हूं गदर होगा।
पटना में 8 दिसंबर को भाइयों चंद्रशेखर आजाद का आह्वान है। उनका भाषण सुनने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए पटना चले। जहां कहीं भी है आप लोग 8 दिसंबर को पटना जरूर चले। बिहार का आप बता दे, मनुवादियों को बता दे कि बिहार का बहुजन 56 इंच वाला से नहीं डरता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद हम बहुजनों का 96 इंच का सीना हो चुका है। 100 इंच का काहे नहीं? 96 इंच का, क्योंकि 56 का जवाब 96 होता है। अच्छा। और तो 96 इंच का भाई चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद, संसद भवन में पहुंचने के बाद हमारा नेता जब चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा हो, तो हम बहुजनों का सीना 96 इंच का है भैया, हो चुका है 96 इंच का। और जिस तरह से सोनपुर पंचायत में मैंने देखा है एकजुटता बहुजनों को, बहुजन समाज एक होकर के पैक्स अध्यक्ष को जिताया है, उसी रणनीति की आवश्यकता है पूरे भारतवर्ष में। और अपना पार्टी होना चाहिए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, तभी हमारी बात संसद भवन में चलेगी। तो हम अपने समाज के, अपने बहुजनों को सत्ता में भेजने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, बहुजन समाज नौजवानों, कि चंद्रशेखर आजाद शेर नहीं बब्बर शेर है। और पहली बार मैं एक ईमानदार दलित नेता को देखा हूं, इसलिए मुझे गर्व हो रहा है। और वो दलित नेता नहीं बल्कि बहुजन नेता है, भारत का सच्चा शेर, बब्बर शेर भाई चंद्रशेखर आजाद। लोग जुट जाएंगे, कितना लाख? लाखों करोड़ों लोग, संख्या तो हमारी है, सिर्फ भटके हुए हैं। 85% 90% हमारे जो बहुजन है भटके हुए हैं। जिस दिन मनुवादी के जाल से निकल गया, भरम टूट गया, मनुवादी का जाल का भरम टूटा, गुलामी का एहसास जिस दिन हो जाएगा, गुलामगिरी खत्म हो जाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का हम संकल्प लेते हैं। जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे। हमारे देश के बहुजनों अगर सो गए तो ये मनुवादी छल कपट और पैसा से आरक्षण के साथ साथ तेरे मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान भी छीन लेंगे।